हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाबा भारती। क्या उद्देश्य है इस पाठ का। इस कहानी में बाबा भारती के सुल्तान के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। बाबा भारती नेक दिल इंसान थे। जब खड़क सिंह उनका घोड़ा धोखे से ले जाता है, तब भी उन्होंने लोगों की भलाई का हवाला देकर इस घटना का जिक्र किसी ने करने से आग्रह किया और दूसरों की भलाई की इसी बात ने खड़क सिंह का दिल ही बदल दिया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि बाबा भारती को अपना घोड़ा जो है वो बहुत ही पसंद था और भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। और घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जैसा घोड़ा आसपास इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या नाम था घोड़े का? सुल्तान। और वे अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते, उसकी देख रेख करते थे। घोड़े को देखकर स्वयं बाबा भारती बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। यानी पूरी दुनिया ही उनकी क्या थी? घोड़ा, सुल्तान। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। उनकी चाल बहुत पसंद थी। घोड़े की चाल बाबा भारती को बहुत पसंद थी। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। संध्या समय यानी शाम के समय बाबा भारती जब तक सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। यानी कि उन्हें आराम नहीं पड़ता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे और उसी इलाके में एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति की खबर उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब उत्सुक हो उठा। वह उसे देखना चाहता था कि ऐसा क्या घोड़ा है। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा जी। अब आगे विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। कौन कहता है ऐसे? डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती खड़क सिंह को अस्तबल में ले गए, यानी कि घोड़ों की जो जगह होती है ना बांधने की, वहां ले गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने तो बड़े घमंड के साथ घोड़ा दिखाया कि देखो मेरा घोड़ा, और खड़क सिंह उसे देखता ही रह गया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। यानी कि सुल्तान जैसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये 2 विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, गांव, शहर, घमंड, विनम्रता। ठीक है। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? वह कुछ देर तक आश्चर्य से घोड़े को देखता रहा, यानी कि हैरानी से। और इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। अब अधीर मतलब उत्सुक। वो भी दिखाना चाहते थे कि मेरे घोड़े की और ये कितनी प्रशंसा करेगा। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप
लौट गया और वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसने पास बाहुबल था और कई डाकू उसके साथी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। अब प्रतिक्षण खड़ग सिंह के आने का भय सताने लगा और इस प्रकार कई महीने बीत गए, परंतु खड़ग सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि समय बीतने के साथ साथ बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए कि अब वो नहीं आएगा, शायद ऐसे ही बोला होगा। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता और वो बहुत ही खुश थे। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, जिसे देख देख कर वे मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, यानी अचानक ही एक ओर से आवाज आती है, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी कि दया थी। बाबा ने घोड़ा रोक दिया। देखा तो एक अपाहिज व्यक्ति यानी कि अपंग व्यक्ति वृक्ष की छाया में बैठा था और बाबा उससे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। आप मुझे भी घोड़े पर चढ़ा दो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। और बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आगे बढ़ते हैं। आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने पर सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। एकाएक बाबा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। उसे देखकर उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई जोर की चीख निकल गई। वह कोई अपाहिज न था, वो कौन था? डाकू खड़ग सिंह। कुछ क्षणों के लिए बाबा भारती चुप रहे, फिर कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया और घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा, यह घोड़ा अब न दूंगा। तब बाबा जी बोले, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह के निकट जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उससे कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस नहीं मांग रहा हूँ। तुमसे केवल एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। मैं अब तुमसे घोड़े के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना का किसी से जिक्र न करना। इससे का क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? ऐसा क्यों कहा? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? लोग तो मुझे ही बोलेंगे ना। बाबा जी बोले, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी अपाहिज अथवा असहाय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती वापस अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया मतलब अपनी झोपड़ी में चले आए। उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में अब भी उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं उस बाबा के। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की कली की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। भजन भक्ति छोड़कर घोड़े की रखवाली करते, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है।
रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती की कुटिया में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। यानी रात को खड़ग सिंह जो है वो कुटिया में फिर से जाता है। कुटिया के अंदर कोई शब्द सुनाई न दे रहे थे। खड़ग सिंह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, यानी कि दरवाजे तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी प्रकार की चोरी का भय ही नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सुबह होते ही हर रोज की तरह बाबा भारती के पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु एकाएक उन्हें याद आया कि सुल्तान को तो डाकू ले गया। उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की आहट को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए और घोड़े के गले से लिपट गए, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने पुत्र से मिल रहा हो। तब बाबा भारती ने संतोष से कहा, संतोष मतलब तसल्ली से, आराम से कहा, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो देखा बच्चों आपने बाबा की दया और करुणा से कैसे एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया है ना। तो हमें सबके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो स्वयं करेंगे।